Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. My name is Shazia Kashif. I am your biology teacher. Welcome to online classes at Divisional Public School and College, Sahiwal. Let's start our today's lecture. हमारे आज के लेक्चर में टॉपिक्स हैं सेल साइकिल, phases of cell cycle and interphase. Learning objectives. At the end of lecture, students will be able to define key terms related to cell cycle, to explain the steps and phases of interphase. Reproduction. सेल साइकिल को स्टार्ट करने से पहले हम रिप्रोडक्शन का इंट्रोडक्शन देखेंगे कि रिप्रोडक्शन किसको कहते हैं, रिप्रोडक्शन क्या होती है. इट इज़ द मोस्ट बेसिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइफ. रिप्रोडक्शन लाइफ की एक बेसिक कैरेक्टरिस्टिक है. इट इज़ द प्रोडक्शन of new structures and individuals similar to existing structures and individuals. रिप्रोडक्शन का मतलब है अपने जैसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस करना. स्पीशीज को कंटिन्यू रखने के लिए रिप्रोड्यूस करना ज़रूरी है. इट अकर्स एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन. Parts of the cells and individuals produce offsprings like themselves. Species को कंटिन्यू रखने के लिए रिप्रोड्यूस करना ज़रूरी है. रिप्रोडक्शन ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट लेवल्स पर होती है. एक सेल के पार्ट्स जैसे कि क्रोमोसोम्स नए क्रोमोसोम्स बनाते हैं. पहले से मौजूद सेल्स में डिवीजन होती है और रिप्रोडक्शन के ज़रिए से लाइफ कंटिन्यू रहती है. सेल्स की रिप्रोडक्शन को ही हम सेल डिवीजन कहते हैं. रिप्रोडक्शन दो तरह की होती है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. डियर स्टूडेंट्स, इधर डायग्राम में आप लोगों को जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिखाई गई है प्लांट्स के अंदर, और इस डायग्राम में एनिमल्स के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आप लोगों को दिखाई गई है. रिप्रोडक्शन के लिए सेल डिवीजन की ज़रूरत होती है. अब क्वेश्चन ये है कि सेल डिवाइड क्यों होते हैं. तो इस क्वेश्चन का आंसर है कि सेल इसलिए डिवाइड होते हैं क्योंकि लिविंग थिंग्स नीड ग्रोथ. लिविंग थिंग्स को ग्रो करने की ज़रूरत होती है. क्योंकि लिविंग थिंग्स ने ग्रो करना होता है. बॉडी में ग्रोथ तब ही होगी जब सेल्स डिवाइड होंगे. तो सेल में डिवीजन की वजह से लिविंग थिंग्स का साइज बढ़ता है. खा वो एनिमल्स हों या प्लांट्स हों, सेल डिवीजन की वजह से ही इनका साइज इंक्रीज करता है. जब बॉडी पे कोई ज़ख़म लग जाता है तो ज़ख़म कुछ अरसा में ठीक हो जाता है. ये ज़ख़म भी सेल डिवीजन की वजह से ही ठीक होता है. नाउ सेल साइकिल. सेल साइकिल का मतलब है कि सेल के अंदर कुछ चेंजेस आती हैं और इन चेंजेस के बाद एक सेल टू में डिवाइड हो जाता है. सो ऑल द चेंजेस बिफोर द सेल डिवाइड till the end of cell division is called cell cycle. It is the series of events from the time a cell is produced until it completes mitosis and produces new cells. सेल साइकिल से मुराद उन तमाम इवेंट्स का सिलसिला है जिनमें एक सेल पैदा होने से लेकर माइटोसिस के ज़रिए से नए सेल्स बनाता है. Phases of cell cycle. The cell cycle consists of following two major phases: interphase and mitotic phase. सेल में जो चेंजेस आती हैं
इनको 2 फेजेस में डिवाइड किया गया है। एक फेज इंटरफेज कहलाती है और दूसरी फेज माइटोटिक फेज कहलाती है। इंटरफेज को हम रेस्टिंग फेज भी कहते हैं। इंटरफेज में सेल डिवाइड नहीं होता बल्कि अपने आप को डिवीजन के लिए सिर्फ प्रिपेयर करता है। वो किस तरह से प्रिपेयर करता है इसकी डिटेल आगे आ जाएगी। ये इंटरफेज आप लोगों को डायग्राम में दिखाई हुई है और इंटरफेज में जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो डबल हो जाता है। और इस डायग्राम में सेल साइकिल की आप लोगों को दोनों फेजेस दिखाई गई हैं। ये इंटरफेज है और ये माइटोटिक फेज है। इंटरफेज की जो फेजेस होती हैं वो है G1 फेज, S फेज एंड G2 फेज। वो है माइटोटिक फेज। माइटोटिक फेज जो है ये दरअसल माइटोसिस ही होती है और माइटोसिस की जो फर्दर फेजेस हैं वो प्रोफेज, प्रोमेटाफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज होती हैं। इंटरफेज में सेल अपने आप को डिवीजन के लिए प्रिपेयर करता है और वो किस तरह से अपने आप को डिवीजन के लिए प्रिपेयर करेगा। क्रोमोसोम्स का नंबर इंक्रीज कर जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया और राइबोसोम्स वगैरह का नंबर इंक्रीज कर जाएगा, डीएनए भी डुप्लीकेट हो जाएगा और सेल के अंदर प्रोटीन्स बन जाती हैं। इस तरह से सेल डिवीजन के लिए रेडी हो जाएगा और अब सेल डिवीजन फेज में आ जाएगा, यानी कि सेल जो है वो अब माइटोटिक फेज में आ जाएगा और डिवीजन फेज में सेल डिवाइड हो जाएगा। डिवीजन फेज दो तरह के हैं जिनकी फुल एक्सप्लेनेशन हमारे आज के टॉपिक में नहीं है। आज के लेक्चर में मैं जस्ट आप लोगों को डिवीजन फेजेस के नाम ही बताऊंगी। डिवीजन फेजेस में सेल दो तरीके से डिवाइड करेगा। एक का नाम है माइटोसिस और दूसरी डिवीजन का नाम है मियोसिस। The mitotic phase is a relatively short period of cell cycle. Mitotic phase जो है ये छोटी phase होती है। It alternates with the much longer interphase where the cell prepare itself for division. तो माइटोटिक फेज सेल साइकिल का निस्बतन शॉर्ट पीरियड है। ये एक लंबे इंटरफेज के साथ अदल बदल कर आता है जिसमें सेल अपने आप को डिवीजन के लिए प्रिपेयर करता है। डियर स्टूडेंट्स, ये आप लोगों को डायग्राम में माइटोटिक फेज की फर्दर जो फेजेस हैं वो आप लोगों को ये डायग्राम में दिखाई गई हैं। इंटरफेज It is the period when a cell has very high rate of metabolic activity and it performs its various functions. इंटरफेज के दौरान सेल की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज अरूज पर होती हैं और वो अपने ज़्यादातर फंक्शंस परफॉर्म कर रहा होता है। टिपिकली इंटरफेज लास्ट for at least 90% of the total time required for the cell cycle. सेल 90% टाइम इंटरफेज में गुजारता है और 10% टाइम जो है वो माइटोटिक फेज में गुजारता है। Phases of interphase. It is divided into following phases: G1 phase, S phase, G2 फेज। G1 फेज को फर्स्ट गैप भी कहा जाता है और S फेज सिंथेसिस फेज कहलाती है। G2 फेज को सेकेंड गैप भी कहते हैं। बेटे ये डायग्राम में आप लोगों को सेल साइकिल की G1 फेज दिखाई गई है और ये आप लोगों को S और G2 फेज दिखाई गई है। G1 phase. After its production, a cell starts its cell cycle from G1 phase. पैदा होने के बाद एक सेल अपना सेल साइकिल G1 फेज से शुरू करता है। During this phase, the cell prepares proteins, increase the number
of many of its organelles like mitochondria, ribosomes, and grows in size. G1 फेज के दौरान सेल अपने लिए प्रोटीन्स की फ्राहमी को बढ़ा देता है, अपने कई ऑर्गेनेलीज जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया और राइबोसोम्स की तादाद में इजाफा कर लेता है और सेल का साइज भी बड़ा हो जाता है। दिस फेज इज आल्सो मार्क्ड बाय द सिंथेसिस of different enzymes that are needed in the next phase as phase for the duplication of chromosomes. इस फेज की एक और पहचान ऐसे एंजाइम्स की तैयारी भी है जो अगले फेज के लिए यानी एस फेज में क्रोमोसोम्स की डुप्लीकेशन के लिए ज़रूरी होते हैं। ये डायग्राम में आप लोगों को इंटरफेस दिखाई गई है जिसमें G1, S और G2 फेजेस जो हैं वो सेल साइकिल की दिखाई गई हैं। S phase. In this phase, the cell duplicates its chromosomes. The DNA molecule of each chromosome is copied and new protein molecules are attached. Now, each chromosome is composed of two sister chromatids which contains identical genes. एस फेज में सेल के क्रोमोसोम्स की कॉपीज बन जाती हैं। इसके रिजल्ट में हर क्रोमोसोम के पास दो सिस्टर क्रोमाटिड्स होते हैं। G2 phase. In this phase, the cell prepares proteins that are essential for mitosis, mainly for the production of spindle fibers. G2 फेज में सेल वो प्रोटीन्स प्रिपेयर करता है जो माइटोसिस खास तौर पर स्पिंडल फाइबर्स बनाने के लिए ज़रूरी होती हैं। Inhibition of protein synthesis during G2 phase prevents the cell from undergoing mitosis. G2 फेज में प्रोटीन बनती है। सेल वो प्रोटीन बनाता है जो कि स्पिंडल फाइबर की फॉर्मेशन के लिए ज़रूरी होती हैं। फर्ज करें अगर G2 फेज में प्रोटीन बनना बंद हो जाए तो फिर सेल में माइटोसिस नहीं होगी। डियर स्टूडेंट्स, ये डायग्राम में आप लोगों को क्रोमोसोम की डुप्लीकेशन जो है ये दिखाई गई है। ये न्यूक्लियस है और ये न्यूक्लियस के अंदर ये क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर है। अब क्रोमोसोम जो है उसकी डुप्लीकेशन आप लोगों को यहाँ पे दिखाई गई है कि एक क्रोमोसोम जो होता है उसमें टू क्रोमाटिड्स बन जाते हैं। एक क्रोमाटिड ये है और एक ये क्रोमाटिड होता है। तो क्रोमोसोम में टू क्रोमाटिड्स बन जाते हैं सिंथेसिस फेज में। M phase or mitotic phase. After the G2 phase, the cell enters the mitotic phase. इंटरफेज की G2 फेज के बाद सेल डिवीजन फेज में दाखिल हो जाता है। It is characterized by mitosis in which the cell divides into two daughter cells. डिवीजन फेज की पहचान माइटोसिस है जिसमें सेल दो डॉटर सेल में डिवाइड हो जाता है। नाउ G0 phase. Cells that have temporarily or permanently stopped dividing are said to have entered a state of quiescence called G0 phase. ऐसे सेल्स जिन्होंने मुस्तकिल तौर पे या आर्जी तौर पे डिवाइड होना बंद कर दिया हो, इनके बारे में ख्याल किया जाता है कि वो सेल क्विसेंस स्टेट में हैं। क्विसेंस का मतलब है डिवाइड ना होना। इन केस ऑफ मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स, सेल may remain quiescent for long periods of time, possibly indefinitely. Neurons, some cells of liver,
and kidney, etc., enter the G0 phase semi-permanently and can only be induced to begin dividing again under very specific circumstances. Other cells, like epithelial cells, do not enter G0 and continue to divide throughout the life of an organism. मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स में सेल G0 फेज में एंटर होते हैं और डिवाइड होना बंद कर देते हैं। गैर मुअय्यना मुद्दत तक यानी इनडेफिनेट पीरियड तक रहते हैं, जैसे कि नर्व सेल या न्यूरॉन्स। यानी न्यूरॉन्स हमेशा G0 फेज में ही रहते हैं, इनमें डिवीजन नहीं होती। बाय बर्थ जो न्यूरॉन्स बने हुए होते हैं वही सारी उम्र काम करते रहते हैं। ये सेल पूरी लाइफ में दोबारा रेप्लिकेट या डुप्लीकेट नहीं होते, बल्कि जो बर्थ के टाइम बने हुए न्यूरॉन्स होते हैं वही सारी उम्र काम करते रहते हैं। कुछ सेल्स इस फेज में सेमी परमानेंटली रहते हैं, जैसे कि किडनी और लिवर के चंद सेल्स आर्जी तौर पे G0 फेज में रहते हैं। इसी तरह से कई सेल्स जैसे कि एपिथेलियल सेल्स कभी भी G0 फेज में दाखिल नहीं होते और लिविंग ऑर्गेनिज्म की तमाम जिंदगी के दौरान डिवाइड होते रहते हैं। इस तरह कई सेल्स जैसे कि एपिथेलियल सेल्स कभी भी G0 फेज में दाखिल नहीं होते और लिविंग ऑर्गेनिजम्स की तमाम लाइफ के दौरान डिवाइड होते रहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये डायग्राम में आप लोगों को यूकैरियोटिक सेल साइकिल दिखाया गया है, जिसमें ये आप लोगों को सेल साइकिल की सारी फेजेस जो हैं वो दिखाई गई हैं। इंटरफेज जो है यहाँ से स्टार्ट होती है G1 फेज से, और G1 फेज के दौरान जो है वो प्रोटीन की सिंथेसिस होती है, ऑर्गेनेलिस की सिंथेसिस होती है, सेल का साइज जो है वो बड़ा हो जाता है। और G1 फेज के बाद जो है वो S फेज आ जाती है और कुछ सेल्स जो हैं वो G0 फेज में भी चले जाते हैं, जैसे न्यूरॉन के सेल्स हैं वो परमानेंटली G0 फेज में रहते हैं, कभी भी डिवाइड नहीं होते। किडनी और लिवर के सेल्स जो हैं वो सेमी परमानेंटली G0 फेज में रहते हैं। तो G1 फेज के बाद जो है वो कुछ सेल्स G0 फेज में भी चले जाते हैं। वैसे G1 फेज के बाद जो है वो सिंथेसिस फेज आती है और S फेज जो है ये सिंथेसिस फेज कहलाती है। S फेज के दौरान जो है वो क्रोमोसोम्स की डुप्लीकेशन होती है, सेल का साइज जो है वो बड़ा हो जाता है। ये आप लोगों को क्रोमोसोम की डुप्लीकेशन जो है वो दिखाई हुई है। ये क्रोमोसोम जो है वो सिंगल क्रोमाटिड पे मुश्तमिल है और अब क्रोमोसोम की जब डुप्लीकेशन हो जाती है तो ये क्रोमोसोम का जो आप लोगों को स्ट्रक्चर दिखाया गया है इसमें 2 क्रोमाटिड्स जो हैं वो दिखाए गए हैं। एक क्रोमाटिड जो है वो ये है और दूसरा क्रोमाटिड जो है ये वाला होता है। और इस तरह से डुप्लीकेशन के बाद क्रोमोसोम्स में 2 क्रोमाटिड्स जो हैं वो बन जाते हैं। और एस फेज के बाद जो है वो जो फेज आती है वो है G2 फेज। G2 फेज जो है इसमें भी सेल का साइज इंक्रीज होगा और सेल्स के अंदर जो है वो ऐसी प्रोटीन्स बनेंगी जो कि स्पिंडल फाइबर्स बनाने के लिए ज़रूरी होती हैं। G2 फेज के बाद सेल जो है वो M फेज या माइटोटिक फेज के अंदर दाखिल हो जाता है। उसमें सेल जो है वो ये एक सेल जैसे आप लोगों को दिखाया गया है, उस सेल में डिवीजन होगी और एक सेल से 2 सेल्स बन जाएंगे और इस तरह से एक सेल जो है वो डिवाइड हो जाएगा। डिवीजन के बाद जो है वो दोबारा फिर इंटरफेज जो है वो स्टार्ट हो जाती है और इस तरह से ये साइकिल जो है वो चलता रहता है। सेल साइकिल के तमाम जो इवेंट्स होते हैं ये बाकायदा और मखसूस डायरेक्शन में ही होते हैं। तमाम इवेंट्स मखसूस तरतीब के साथ वकूअ पज़ीर होते हैं और सेल साइकिल को अपोजिट डायरेक्शन में चलाना नामुमकिन होता है। नाउ रिकैपिचुलेशन।
डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर के मेन पॉइंट्स ये हैं। रिप्रोडक्शन इज द मोस्ट बेसिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइफ. It is production of new structures and individuals similar to the existing structures and individuals. Cell cycle is the series of events from the time a cell is produced until it completes mitosis and produces new cells. Interphase is the period when a cell has very high rate of metabolic activity and it performs its various functions. Interphase is divided into following phases: G1 phase, S phase, and G2 phase. Now, assessment MCQs. डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर से रेलिवेंट आप लोगों से इस तरह के MCQs पूछे जा सकते हैं। MCQ नंबर 1, interphase lasts for at least dash of the total time required for the cell cycle. ऑप्शंस हैं: ऑप्शन ए 35%, ऑप्शन बी 75%, ऑप्शन सी 90%, ऑप्शन डी 29%। तो आंसर है ऑप्शन सी 90%। MCQ number 2, in dash phase, cells have temporarily or permanently stopped dividing. ऑप्शंस हैं: ऑप्शन ए G1 phase, ऑप्शन बी M phase, ऑप्शन सी S phase, ऑप्शन डी G0 phase। तो आंसर है ऑप्शन डी G0 phase। थर्ड MCQ, cell duplicates its chromosomes in dash phase. ऑप्शंस हैं: ऑप्शन ए G1 phase, ऑप्शन बी M phase, ऑप्शन सी S phase, ऑप्शन डी G0 phase। तो आंसर है ऑप्शन सी S phase। फोर्थ MCQ, the cells of dash enter G0 phase semi-permanently. ऑप्शंस हैं: ऑप्शन ए लीवर, ऑप्शन बी ब्रेन, ऑप्शन सी स्पाइनल कॉर्ड, ऑप्शन डी लिवर एंड किडनी। तो आंसर है ऑप्शन डी लिवर एंड किडनी। फिफ्थ MCQ, which of the following cells enter G0 phase for indefinite period? ऑप्शंस हैं: ऑप्शन ए न्यूरॉन्स, ऑप्शन बी एपिथेलियल सेल्स, ऑप्शन सी किडनी सेल्स, ऑप्शन डी लिवर सेल्स। तो आंसर है ऑप्शन ए न्यूरॉन्स। असेसमेंट शॉर्ट क्वेश्चंस। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर से रेलेवेंट आप लोगों से इस तरह के शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज मेंट बाय रिप्रोडक्शन? तो इस क्वेश्चन का आंसर है reproduction is the production of new structures and individuals similar to the existing structures and individuals. Question number 2, define cell cycle. इस क्वेश्चन का आंसर है cell cycle is the series of events from the time a cell is produced until it completes mitosis and produces new cells. Question number 3, what is interphase? इस क्वेश्चन का आंसर है
Interphase is the period when a cell cycle. इस क्वेश्चन का आंसर है cell cycle has very high rate of metabolic activity and it performs its various functions. Question number 4. What is G0 phase? इस क्वेश्चन का आंसर है cells that have temporarily or permanently stopped dividing are said to have entered a state of quiescence called G0 phase. Question number 5. What happens in S phase? इस क्वेश्चन का आंसर है In S phase, the cell replicates its chromosomes. Now each chromosome is composed of two sister chromatids which contain identical genes. Assessment long question. Students, आप लोगों से इस तरह का लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है. What is cell cycle? Explain different phases of interphase with the help of diagram. Dear students, अब हम वीडियो भी देखेंगे. Every day our bodies must produce millions of skin cells to replace those lost through normal activity. Each of these cells must have a complete complement of the genetic material. Prior to cell division, where the cell divides into two identical cells, the DNA needs to be replicated so that each daughter cell receives an exact copy. Following DNA replication, the chromosomes condense in the nucleus of the cell. DNA condenses by wrapping around cores of histone proteins, forming nucleosomes. This beads on a string structure is called chromatin. As a cell prepares to divide, chromatin coils up further, shortening and condensing the chromosome. The replicated chromosomes are called sister chromatids. The replication of DNA and the formation of sister chromatids is one part of the entire cell cycle. To prepare for cell division, the cell goes through interphase, which can be divided into three distinct phases. During G1 or gap1 phase, all the organelles and cytoplasmic components, including the centrioles in animal cells, replicate. Then during S or synthesis phase, the DNA replicates. Finally, during G2 or gap2 phase, all the enzymes needed to aid in the process of cell division are produced. Most eukaryotic cells spend a great deal of time in interphase, and a very short period of time actually dividing, a process called mitosis. Dear students, thank you for watching and listening. God bless you. Allah Hafiz.